प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। एमटी क्लासेज नदवाई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है ना। और फ्रेजल वर्ब में क्वेश्चन में आज हम पहले नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे। ड्रिंकिंग ब्लैंक हिजरुन। ड्रिंकिंग मीन्स होता है शराब पीने के कारण, हिजरुन उसकी बर्बादी। अब यहां पे जो हमारा वाक्य ये कह रहा है शराब पीने का, हिजरुन उसकी बर्बादी। अब मीन्स हमें इनके अगर पता होगा तो निश्चित रूप से हम अपना आंसर बेहतर ढंग से दे सकते हैं। तो ब्रॉट अबाउट या ब्रिंग अबाउट, तो ब्रिंग अबाउट की कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेकंड फॉर्म ब्रॉट अबाउट। या फिर ब्रेक विद या ब्रोक विद। ब्रेक विद क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म क्या है? ब्रोक विद। तो यहां पे दोनों कौन सी फॉर्म दी गई है? सेकंड फॉर्म। तो ब्रॉट अबाउट मीन्स क्या बताया था हमने आपको? ब्रॉट अबाउट मीन्स बताया था लाना या घटित होना, यानी होना किसी भी चीज का, ठीक है। या ब्रोक विद, ब्रोक विद मीन्स क्या बताया था? संबंध तोड़ना, ठीक है ना। मित्रता तोड़ना, संबंध तोड़ना किसी से भी, तो उसके संदर्भ में क्या आती है? ब्रोक विद। तो शराब पीने के कारण उसकी बर्बादी घटित हुई या उसकी बर्बादी आई, अथवा उसने शराब पीने के कारण जो मित्रता का संबंध है यानी संबंध टूट गया, हिजरुन अपनी बर्बादी से। यानी ब्रोक विद का तो कहीं पे अर्थ सेंस आया ही नहीं रहा है, तो हमारा इसमें कौन सा आएगा कि ड्रिंकिंग ब्रॉट अबाउट हिजरुन। कौन सा आएगा भैया? पहले वाला। आराम से समझना, धीरे धीरे, ठीक है ना। आपका जो कमेंट्स आया था कि गुरुजी जल्दी बताते हैं, तो यहाँ पे ब्रॉट अबाउट मीन्स होता है होना किसी भी चीज का, किसी भी घटना का होना, या लाना है। कहने का मतलब क्या है? किसी भी घटना के संदर्भ में। तो शराब पीने के कारण उसकी बर्बादी हुई, ठीक है ना। तो होना का जो अर्थ दे रहा है या घटित होना का जो अर्थ दे रहा है, वो अपना कौन सा फ्रेजल वर्ब दे रही है? ब्रॉट अबाउट, ना कि ब्रोक विद। क्योंकि ब्रोक विद मीन्स होता है किसी से झगड़ा करना या संबंध तोड़ना, ठीक है ना। ब्रोक विद मीन्स क्या होता है भैया? झगड़ा करना या संबंध तोड़ना। तो यहां पे हमारा अर्थ कौन सा आएगा? ब्रॉट अबाउट। फिर नेक्स्ट है अपनी कि सी हैज ब्लैंक आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। सी माने वह। अब यहाँ पे हैज लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है, जब हैज लिख रहा है तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे पहले से आपको क्या दे रखी है? थर्ड फॉर्म दे रखी है, यानी ब्रॉट डाउन और ब्रोकन डाउन। तो सी वह, आफ्टर माने बाद में, हर हस्बैंड अपने पति की मृत्यु के, यानी अपनी पति की मृत्यु के बाद में। अब अपनी पति के मृत्यु के बाद में क्या हुआ साहब उसके साथ में? ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन मीन्स हमने क्या बताया था? ब्रिंग डाउन, यानी होता है किसी को कम करना, यानी कीमतों के संदर्भ में, ठीक है। कीमतों को गिराना या कीमतों को क्या करना? कम करना। तो वहां पे कौन सा आता है? ब्रॉट डाउन। या ब्रोकन डाउन। ब्रोकन डाउन मीन्स अपन ने क्या बताया था? ब्रेक डाउन, यानी किसी भी कार्य में सफल ना होने पर, दुख में निराश हो जाने पर, ठीक है ना, या मशीनरी वगैरह के क्या हो जाने पर, फेल हो जाने पर अपन कौन सा लगाते हैं? ब्रेक डाउन। और उसी की थर्ड फॉर्म क्या है? ब्रोकन डाउन। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म के हिसाब से अपन क्या ध्यान रखेंगे, यानी प्रत्येक की अपन को इन वर्ब्स की थर्ड फॉर्म भी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ब्रॉट डाउन मीन्स क्या होता है? कम करना या गिराना। तो अपने पति की मृत्यु के बाद, जैसे कीमतों के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो कीमतों के संदर्भ में तो क्या आता है? ब्रॉट डाउन। और अपने पति की मृत्यु के बाद दुख में निराश हुई, तो निराश होने के संदर्भ में कौन सा आएगा? ब्रेक डाउन, यानी ब्रोकन डाउन। तो यहां पे अपनी जो फ्रेजल वर्ब आएगी कि सी हैज ब्रोकन डाउन हर हस्बैंड्स डेथ आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, यानी अपनी पति की मृत्यु के बाद वह दुख से क्या हो गई? निराश हो गई, या दुख में क्या हो गई? टूट गई, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्या कह रहा है अपना सा? द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वितीय विश्व युद्ध ब्लैंक इन 1939 1939 में। अब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में एक दे रखा अपना ब्रोक आउट, और सेकंड दे रखी अपनी ब्रॉट अप। ब्रोक आउट मीन्स क्या होता है? ब्रोक आउट मीन्स हमने क्या बताया था? किसी भी बीमारी का फैल जाना, ठीक है ना, युद्ध का छिड़ जाना, या फिर किसी दंगे फसाद का अचानक से क्या होना? शुरू होना। तो यहां पे कौन सी आएगी? अपनी ब्रेकआउट। ये तो किसके अर्थ हो गए? ब्रेकआउट के। ब्रिंग अप या ब्रॉट अप के अर्थ क्या होते हैं साहब? ब्रॉट अप माने होता है लालन पालन करना, यानी टू लुक आफ्टर, या टू एजुकेट, यानी शिक्षित करना। तो यह शिक्षित हुआ या लालन पालन हुआ, या फिर क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा था। तो यहाँ पे युद्ध छिड़ने के संदर्भ में कौन सी लगाई जाती है?
सेकंड फॉर्म, यानी कि ब्रेक आउट। ब्रेक आउट की सेकंड फॉर्म कौन सी है? ब्रोक आउट। तो यहां पे हमारा आंसर कौन सा होगा भैया? ब्रोक आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? प्लीज ब्लैंक द रेडियो। ठीक है ना, कृपया करके रेडियो को। अब यहां पे कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब दे रखी है? टर्न ऑन, इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या दे रखी होंगी? फर्स्ट फॉर्म दे रखी होंगी आपको। तो यहां पे कौन सी दे रखी है? टर्न ऑन और टर्न अप। टर्न ऑन मीन्स क्या होता है? टर्न ऑन मीन्स होता है भैया किसी भी चीज को चालू करना, यानी स्टार्ट करना। ठीक है ना, या खोलना। नल वगैरह के संदर्भ में हमने बताया था, नल वगैरह को जो हम खोलते हैं, टीवी वगैरह को जो हम चलाते हैं, गैस वगैरह को चलाते हैं, तो वहां पे कौन सा आता है? टर्न ऑन। टर्न अप मीन्स क्या होता है? टर्न अप मीन्स होता है आना, टू कम। ठीक है ना, या किसी के निमंत्रण पर आना, तो वहां पे कौन सी लगाई जाती है? टर्न अप। तो यहां पे हमारी फ्रेजल वर्ब कौन सी होगी? टर्न ऑन या टर्न अप। कि प्लीज, कृपया रेडियो को क्या किया गया? टर्न अप बुलाया गया, या टर्न ऑन क्या किया गया? शुरू किया गया। तो यहां पे शुरू करने के संदर्भ में कौन सी लगाई जाती है? टर्न ऑन। आया समझ? फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन? आई वांट टू, मैं चाहता हूं। क्या चाहता हूं मैं साहब? टू ब्लैंक माई लेजी सर्वेंट, मेरे आलसी नौकर से। मैं अपने आलसी नौकर से क्या चाहता हूं साहब? गेट ऑन मीन्स क्या होता है? गेट ऑन मीन्स हमने क्या बताया था? उन्नति करना। ठीक है ना, काम चलाना, व्यवस्था करना अपनी। तो वो किसके संदर्भ में अर्थ आते हैं? गेट ऑन के। और गेट रेड ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी से छुटकारा पाना। गेट रेड ऑफ मीन्स क्या होता है भैया? किसी से छुटकारा पाना। तो यहां पे हमारा अर्थ कौन सा आएगा? गेट ऑन आएगा या गेट रेड ऑफ आएगा? तो यहां पे हमारा आएगा गेट रेड ऑफ। ठीक है ना, गेट रेड ऑफ मीन्स क्या होता है भैया? छुटकारा पाना। ठीक है ना, किसी से भी। तो क्या अर्थ हो जाएगा? आई वांट टू, कि मैं चाहता हूं। क्या चाहता हूं? गेट रेड ऑफ, टू गेट रेड ऑफ यानी छुटकारा पाना। माई लेजी सर्वेंट, किससे? मेरे आलसी नौकर से। ठीक है ना। अब नंबर नेक्स्ट छठवीं क्या है देखिए। अब छठवीं वाले भी चर्चा करते हैं अपन। ठीक है ना, तो छठवा क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है साहब? ट्रेडर्स के व्यापारी हैव एग्रीड, सहमत हो गए। व्यापारी क्या हो गए? सहमत। टू ब्लैंक प्राइसेज, ब्लैंक रिक्त स्थान, प्राइसेज यानी कीमतों पर। अब कीमतों के संदर्भ में जब बात आ रही है तो वहां पे अपनी दो फ्रेजल वर्ब यहां पे दी गई है, ब्रिंग डाउन एंड ब्रिंग अप। ठीक है ना, कौन कौन सी दो फ्रेजल वर्ब दी गई? ब्रिंग डाउन और ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है? ब्रिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग अप, ब्रॉट अप, इसका मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना या शिक्षित करना। ठीक है ना, टू लुक आफ्टर या फिर क्या करना? टू एजुकेट। जबकि इसका मतलब क्या होता है? यानी टू रिड्यूस प्राइसेस, यानी कीमतों को क्या करना? कम करना। इसका मतलब ब्रिंग डाउन का। तो व्यापारी किस बात के लिए सहमत हो गए साहब? कीमतों को कम करने के लिए, कीमतों को गिराने के लिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट अपना क्या है कि रॉबर्स ब्लैंक द हाउस एट नाइट। ठीक है, कि डकैत द हाउस, घर में, एट नाइट, रात्रि में। अब डाकुओं ने रात्रि में घर में क्या किया साहब? एक तो आ रहा है ब्रोक ऑफ और एक आ रहा है ब्रोक इन। अब ब्रेक ऑफ या ब्रोक ऑफ का क्या होता है साहब? ब्रोक ऑफ मीन्स होता है बोलते बोलते अचानक बीच में रुक जाना। क्या अर्थ होता है सर? बोलते बोलते अचानक कहां रुक जाना? बीच में रुक जाना। उस संदर्भ में तो क्या लगाया जाता है? ब्रेक ऑफ। या किसी से संबंधी क्या कर लेना? तोड़ लेना, तो उस संदर्भ में भी क्या आता है? ब्रेक ऑफ। और ब्रोक इन या ब्रेक इन, ठीक है ना, ये कब आती है साहब? ब्रोक इन या ब्रेक इन ये आती है किसी के घर में जबरदस्ती घुसना। ठीक है ना, जबरदस्ती क्या करना? प्रवेश करना। तो डकैतों ने रात्रि में घर में क्या किया? जबरदस्ती प्रवेश किया या घर से साहब संबंध तोड़ा। तो यहां पे क्या आएगा? ब्रोक इन। ठीक है भैया, अपनी कौन सी फ्रेजल वर्ब भरी जाएगी? ब्रोक इन। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, प्लीज चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और जो घंटी वाला बटन है उस पे ऑल पे जाके उसको क्या करें? क्लिक करें। ठीक है, और लाइक करते रहें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है? नन कैन से, नन कोई नहीं, कैन से कह सकता, व्हाट विल ब्लैंक टुमारो, कि कल क्या। ठीक है ना,
अब क्या के संदर्भ में क्या कह रहा है साहब, टर्न ऑन। टर्न ऑन मीन्स क्या होता है, टर्न ऑन मीन्स हमने आपको बताया था चालू करना, यानी नल वगैरह को जो हम क्या करते हैं चालू करते हैं, तो वहां के संदर्भ में क्या लगाते हैं, टर्न ऑन। या फिर किसी पर अचानक क्या करना, टू अटैक सडनली समवन, यानी किसी पर अचानक क्या करना, आक्रमण करना। और टर्न अप मीन्स क्या होता है, टर्न ऑन के अर्थ तो क्या हो गए, किसी पर अचानक से क्या करना, आक्रमण करना, या नल वगैरह को क्या करना, स्टार्ट करना, तो वहां पे तो कौन सी आती है, टर्न ऑन। और टर्न अप मीन्स क्या होता है, टर्न अप मीन्स हमने क्या बताया था, आना, घटित होना, ठीक है ना, या आवाज बढ़ाना, ठीक है ना, टीवी वगैरह के वॉल्यूम की क्या करना, आवाज बढ़ाना, उस संदर्भ में क्या होते हैं, टर्न अप। तो यहाँ पे घटित होना जो इसका अर्थ है कि नन कैन से, कोई इस बात को नहीं कह सकता, व्हाट विल टर्न अप टुमारो, कि कल क्या घटित होगा। तो यहां घटित होने के संदर्भ में अपनी कौन सी आएगी भैया, टर्न अप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, हाउ डू यू, हाउ माने कैसे, यू माने आप, ऑन सच ए स्मॉल सैलरी, इतने कम वेतन पर, आप इतने कम वेतन पर। अब गेट डाउन और गेट बाई, गेट डाउन मीन्स क्या बताया था हमने, टू अलाइट, यानी उतरना, ठीक है ना, घोड़े पर से क्या करना, उतरना, तो किस संदर्भ में क्या बताया था, गेट डाउन। और गेट बाई मीन्स क्या बताया था अपन ने, गुजारा करना, या प्रयास पूर्वक किसी चीज को क्या करना, प्राप्त करना। क्या अर्थ बताया था इसका भैया, गेट डाउन का अर्थ बताया था अपन ने, घोड़े से उतरना। और गेट बाई, गेट बाई मीन्स क्या बताया था अपन ने, गेट बाई मीन्स बताया था गुजारा करना, ठीक है ना। या फिर क्या बताया था कि सफलता पूर्वक या परिश्रम पूर्वक, ठीक है ना, किसी के क्या करना, किसी चीज को प्राप्त करना, तो वहां पे क्या आता है, गेट बाई। तो यहां पे हमारा अर्थ क्या होगा, हाउ डू यू गेट बाई, कि आप कैसे गुजारा करते हैं, ऑन सच ए स्मॉल सैलरी, इतने कम वेतन पर। तो भैया कौन सी फ्रेजल वर्ब भरी जाएगी इसमें, गेट बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ हार्डवर्क, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, किसके कारण, ऑफ हार्डवर्क, कठोर परिश्रम के कारण, किसके कारण, कठोर परिश्रम के कारण। ही ब्लैंक द एग्जामिनेशन, गेट गॉटन और गॉट थ्रू, कि वह परीक्षा में, गॉटन माने क्या होता है, आना, चुनाव में जीतना, ठीक है ना, क्या अर्थ होते हैं इसके, टू कम या टू विन द इलेक्शन, किसमें जीतना, चुनाव में जीतना। और गॉट थ्रू मीन्स क्या बताया था अपन ने, पास होना, उत्तीर्ण होना। तो यहां पे क्या कह रहा है कि कठोर परिश्रम के कारण, जो उसने कठोर परिश्रम किया था उसके कारण ही गॉट थ्रू या गॉट इन द एग्जामिनेशन, कि वह परीक्षा में क्या हुआ, उत्तीर्ण हुआ। तो यहाँ पे अपनी कौन सी फ्रेजल वर्ब आएगी, गॉट थ्रू। उम्मीद करता हूं कि यह आपको बेहतर ढंग से फ्रेजल वर्ब वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है ना। 10 ये 15 अपने पहले वीडियो में कराई थी, 25 में से आपको बढ़िया ढंग से मैंने आपको इस चैप्टर को क्या करवा दिया, रिवाइज करवा दिया है, ठीक है ना। धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।